आइए आइए, गलत जगह जाने से पहले रुक जाइए। सिर्फ हमारे पास मिलेगा गुप्त रोगों का चमत्कारी इलाज। हजारों मरीजों की बीमारी का किया काम तमाम। वो आज भी जपते हकीम बाबा का नाम। हमारे यहाँ हर रोग का जड़ से गारंटीड इलाज मिलेगा। कुछ ऐसा नज़ारा था चौराहे पर दरी बिछाकर छोटा सा टेंट लगाए बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का। इस दरी के ऊपर प्लास्टिक के कुछ डिब्बे और उसमें कुछ घास फूस जैसा दिखने वाली जड़ी बूटियां थी। अपने मेले कुचले हाथों से माइक को पकड़े वह अधेड़ जोरों से चिल्लाकर लोगों को उस टेंट में आने का न्योता दे रहा था। हम सभी ने दीवारों पर ऐसे नीम हकीमों के इश्तेहार तो देखे ही होंगे जिन पर लिखा होता है गुप्त रोग मरीज मिले जो रोग के 100% सफल इलाज की गारंटी भी देते हैं। वैसे देखा जाए तो उन मरीजों को जांचने पता नहीं कौन जाता है कि बीमारी जड़ से खत्म हुई या नहीं। मोना भी पहले यही सोचती थी कि पागल होगा जो इन लोगों के पास जाएगा, पर वह हेलमेट के अंदर से ही बुदबुदाई कि एलोपैथी के बाद क्यों न सेकंड कंसल्ट कर लिया जाए ताकि इस गुप्त रोग से निदान मिल सके। उसने सोचा कि कल वह पोस्टर पर लगे नंबर को डायल करेगी और हकीम बाबा की शरण में जाएगी। दरअसल मोना को कुछ दिन पहले यूटीआई की समस्या हुई थी। बहुत हिम्मत कर उसने एक दवा का नाम खोजा। फिर उसने उस दवा की सारी डिटेल्स को एक एक कर सर्च किया कि वह ठीक हो जाए बस। वह पास में बने क्लिनिक से दवा ले आई थी। उससे प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर की सलाह के बाद उसने अपना यूरिन टेस्ट करवाया जिसमें उसकी जांच में आया कि उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी है यानी गुप्त रोग। और हमारे देश में ये ऐसा रोग है कि इस बीमारी के नाम पर पब्लिक का सिर्फ काटा ही जा सकता है बटुआ। इस रोग को तो ना किसी को बताया जा सकता है और ना ही छिपाया। गुप्त रोगों का संसार किसी भूल भुलैया से कम नहीं। ऐसा कोई मोहल्ला शहर या गली नहीं जहाँ दीवारों और खंभों पर होर्डिंग्स गुप्त रोग के छुटकारे वाले विज्ञापनों से नहीं रंगे। ऐसा लगता है कि अब दुनिया को ऑक्सीजन या पानी की कमी ही हकीम हाशमी गुप्त रोगों के पितामह डॉक्टर जैन या डॉक्टर अरोड़ा की ज़्यादा ज़रूरत है। रोज़ाना अखबार इनके विज्ञापनों से भरे रहते हैं जिनमें गुप्त रोगों के इलाज के साथ ही गुप्तांगों के आकार प्रकार विकार सब ठीक करने का भी दावा किया जाता है। शादी से पहले या शादी के बाद नहीं हो रही औलाद या सेक्सुअल लाइफ है बर्बाद, डॉक्टर तो चले आओ हकीम फलाने के पास। गुमटी नंबर 11 चौराहे के सामने वाली दुकान। तुरंत सहायता के लिए मिलाएं 95002। कई फिल्में भी बन चुकी है जहां गुप्त रोग पालने वाला इंसान डरते डराते छिपते छिपाते इन इश्तहारों को देखकर वहां चला जाता जरूर है। मोना ने भी तय किया कि अगर एलोपैथी इलाज नहीं कर पा रही है तो एक बार 100% गारंटी वाला इलाज लेने में क्या हर्ज है। वैसे एसटीडी की रिपोर्ट ने उसे चौंका दिया था कि उसे ये बीमारी कैसे हो सकती है। डरते डरते मोना ने नेट पर सर्च किया तो पता चला कि यह तो फैल भी सकती है। किसी से शेयर किया तो बात भी आग में घी की तरह फैल जाएगी। छोटे शहर में होने का यही नुकसान है, सब एक दूसरे को 3-4 पीढ़ियों तक जानते हैं। किसी डॉक्टर को दिखाए या नहीं क्योंकि वह तो सुनते ही कहीं भाग ना निकले। यहाँ तो होश संभालने पर कहा जाता है कि सबसे पहले हाई स्कूल पास कर लो फिर टेंशन ख़त्म। शादी कर लो बच्चा कर लो अच्छे दिन आ जाएंगे। रिपोर्ट लेकिन फिर बच्चों के बच्चे की पढ़ाई फिर उनकी शादी फिर उनके बच्चे, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल अपनी कहानी की हीरोइन शादी से पहले ही गुप्त रोग के जकड़ में फंस गई थी। अब तो मोना को एसी वाले कमरे में तेज़ी से पसीने छूटने लगे। उसने तो किसी के साथ संबंध तक नहीं बनाए। हाँ, किस ज़रूर की थी कहीं उसी से तो यह बीमारी नहीं हो गई। और पता भी नहीं क्या क्या ख्याल उसके दिमाग में आ जा रहे थे। कई रिव्यू में उसने पढ़ा था कि यह लाइलाज बीमारी है। मोना का गला सूखता जा रहा था। इस रिपोर्ट ने तो उसका कल ही क्या आज भी खराब कर दिया था। यह बात तो वह ना तो मम्मी को बता सकती थी और ना ही पापा को। बार बार उसके शरीर में ऐसी झंझनाहट उठती कि उसे लगा कि वह अब नहीं बचेगी। आज तो खाना खाते समय कई बार निवाला उसके हलक में ही फंस जा रहा था। कुछ दिनों से वह ऑफिस से छुट्टी लेकर घर में ही पड़ी रही। मम्मी पापा तक परेशान थे कि मोना ने खुद को कमरे में क्यों बंद कर लिया है। मोना ने खाना तक छोड़ दिया था। उसका चबी शरीर जैसे एक हफ्ते में ही कमज़ोर 0 फिगर होने का दावा कर रहा था। पर ऐसा कब तक चलता।
उसे एक ना एक दिन तो ऑफिस जाना ही था। तभी उसने डिसाइड किया कि वह अपनी इस बीमारी से लड़ेगी और इलाज भी लेगी। अगले दिन उसने स्कूटी उठाई, जो कि कई हफ्तों से ना चलने के कारण सेल्फ स्टार्ट नहीं ले रही थी। जैसे तैसे उसने पापा से किक लगवाकर वह चौराहे से गुजर ही रही थी कि रोड के किनारे एक टेंट के बाहर लहराते पोस्टर पर उसकी नज़र गई। तभी गुप्त रोग विशेषज्ञ का वह अधेड़ व्यक्ति मोना को दिखा था। मोना का ऑफिस इस चौराहे से पूरे 10 किलोमीटर के फासले पर था और वह पूरे रास्ते बस यही सोचती हुई गई कि शाम को उस टेंट के बाहर लगे नंबर को डायल ज़रूर करेगी। आज इतने दिनों बाद ऑफिस आई थी तो उसकी सीट पर काम भी काफ़ी पेंडिंग था। मोना एक एक करके सभी फाइल को कंप्लीट करती गई और उसे इतनी देर हो गई। ऑफिस का गार्ड आकर मोना को बोला कि मैम, अब तो ऑफिस में ताला लगना है, आप कितनी देर में फ्री हो जाएंगी। मोना ने समय देखा तो शाम के 9 बज चुके थे। उसके फ़ोन में मम्मी की भी 10 मिस्ड कॉल पड़ी थी। उसने अपना माथा पीट लिया और तुरंत मम्मी को बताया कि वह बस निकल ही रही है। स्कूटी पर सवार होकर निकली ही थी कि रात के उस अंधेरे में वह टेंट वाले विशेषज्ञ की दुकान भी बंद हो चुकी थी। अरे यार मोना, आज तो फ़ोन करना ही पड़ेगा। क्या पता हकीम बाबा की जड़ी बूटियाँ ही मेरी ज़िंदगी बचा ले। वह खुद से बुदबुदाते हुए घर पहुंची थी कि अगले दिन वह थोड़ा जल्दी निकली। पर यह क्या, चौराहा तो खाली पड़ा था। हकीम बाबा का टेंट उस जगह पर नहीं था। अब तो मोना को लगा कि वह लाइलाज बीमारी लेकर ही मरेगी। मानो जैसे उसका रोना ही फूट पड़ा। उसने स्कूटी साइड लगाकर अपने आंसू पोंछे और आगे बढ़ी। लेकिन अगले गोल चक्कर के पास हकीम बाबा का डेरा जमा देख वह मुस्कुरा उठी। उसने रोड के साइड में जाकर स्कूटी रोकी और इस तरह से सेल्फी ली कि हकीम बाबा के पोस्टर पर लिखे नंबर उसकी फ़ोटो में आ जाए। मोना इस सेल्फी को लेने में कामयाब हो चली थी। शाम को उस नंबर पर कॉल करने का सोचकर वह ऑफिस पहुंची थी। शाम पहुंचकर मोना को उस गुप्त रोग विशेषज्ञ से बात करनी थी, लेकिन यह क्या, आज तो उसका पूरा ननिहाल उसके घर पर आया हुआ था। अब उसे अपना रूम अपने कजिन्स के साथ शेयर करना पड़ा। उसने मौसी की गाड़ी देखते ही अपना सिर पीट लिया था। घर में चारों ओर हंसी मजाक का माहौल था। कई तरह के पकवान भी बन रहे थे, जिसकी खुशबू हर ओर पहुंच रही थी। वह जैसे तैसे फ़ोन लेकर वॉशरूम में घुसी और उसने नंबर डायल कर दिया था। यह क्या, फ़ोन तो टू टू की आवाज़ पर बंद हो गया था। मोना ने स्क्रीन पर समय देखा तो पाया कि रात के 10 बज चुके हैं। अब तो हकीम भी सो चुका होगा। सोचकर उसने फ़ोन अपने सिर पर दे मारा। अगले दिन सैटरडे था, यानी मोना की छुट्टी। इतने स्ट्रेस में मोना को यह भी ध्यान नहीं रहा कि वीकेंड भी आ चुका है। खैर, उसने सोचा कि एक बार फिर वह उस नंबर को डायल तो करेगी और कुछ दवा मांगेगी। सुबह सुबह जहाँ धूप अगरबत्ती की खुशबू की जगह कचौड़ियों का अरोमा उसकी नाक तक पहुँचा। लो मम्मी, आज मेरा फेवरेट कचौड़ियों का नाश्ता तैयार कर रही है। तभी उसके कमरे में सारे के सारे घर वाले आ धमके। मोना को डर लगा
कि कहीं उन सभी ने रिपोर्ट तो नहीं देख ली। उसे फिर से पसीना आ चुका था। तभी सब एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे मोना डार्लिंग। यह सुनते ही मोना शॉक रह गई थी। खैर, कजिन्स ने बर्थडे बॉम्ब लेने के काफ़ी देर बाद वह स्टेबल हो पाई थी। शौक के बाद स्वादिष्ट नाश्ते से उसकी दिन की शुरुआत हुई थी। खैर, आज मोना बड़े दिनों बाद हंसी थी। यह मोना की मम्मी का कहना था। उसकी कजिन्स बोली, तभी तो दीदी के लिए यह सरप्राइज प्लान किया था। लगभग लंच टाइम में मोना के फ़ोन पर कॉल आ रहे थे, पर मोना कमरे में फ़ोन छड़ लिविंग एरिया में पापा के पास बैठी थी। तभी उसकी कज़िन ने उसका फ़ोन उठाया, लाकर दिया कि दी देखो, किसी लैब से फ़ोन है। लैब का नाम सुनते ही मोना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने फ़ोन के स्पीकर पर हाथ रखकर कजिन से पूछा कि तुम्हें सब पता चल गया क्या? हाँ दी, कहकर उसकी बहन किचन में भाग गई थी। वह उसे रोकती कि वह मम्मी के पास जा चुकी थी। यह सुनकर तो मोना फेंट ही चुकी थी। पानी के छींटे मारने के बाद उसकी आँख खुली तो पाया कि सब के सब उसके इर्द गिर्द खड़े उसे देख हंस रहे थे। मोना का चेहरा देखने लायक था। उनकी इन हंसी को देखते ही मोना रुआंसी हो गई कि तभी उसकी मम्मी पापा ने उसे हग कर लिया और बताया कि तेरे लिए लैब से फ़ोन था, जिससे पता चला कि तुझे कोई एसिडिटी वैसिडिटी नहीं है, बल्कि तुझे कोई रोग ही नहीं है। इतना कहते हुए वह एक बार फिर सब हंस दिए थे और मोना बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी और नज़रों में सवाल लिए थी। तभी उसकी मम्मी ने बताया कि तुम्हारी रिपोर्ट किसी मानक नाम के लड़के से बदल गई थी और पता चलते ही वो काफ़ी टाइम से तुम्हारा कॉल ट्राई कर रहे थे। उस लैब ने अपनी गलती मानते हुए टेस्ट के 4 गुना पैसे भी तुमको रिटर्न किए हैं, तो तुम बर्थडे गिफ्ट समझकर रख लेना। मोना ना जाने खुशी या सदमे में थी कि गुप्त रोग ना होने की खबर से उसके चेहरे पर स्माइल तो थी, लेकिन उसके आँखों में आंसू बहे जा रहे थे। मोना को ये सोचकर खुद पर हंसी आ रही थी कि जाने कैसे उसने घबराहट के मारे ये सोच लिया था कि एक किस करने से ही उसे गुप्त रोग हो सकता है। उसका ये बर्थडे वाकई यादगार बर्थडे था।